ओके। डुअल नेचर का जो लेक्चर 3 था उसका कुछ क्वेश्चन बच गया था, तो पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर लेक्चर 4 पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो क्या है। द इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन प्रोसेस फ्रॉम ए मेटल वर्क फंक्शन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एक फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है जिसका वर्क फंक्शन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इज 0.5। और क्या दिया है देखो, और हमें काइनेटिक एनर्जी दिया है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछा क्या गया है द कोरोस्पोंडिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो कल ही हम लोग पढ़े थे क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना दिया है, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दिया है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू ई इंटू वी नोट। ये ई और ये ई कैंसिल हो जाएगा, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो जो पोटेंशियल आ गया वो क्या आ गया, 0.5 वोल्ट। बस स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आ गया, 0.5 वोल्ट। अगर नेगेटिव में रहता तो नेगेटिव का आंसर, नेगेटिव का ऑप्शन चूज करेंगे, अगर नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव का ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा लेंदी है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, ध्यान से देखना। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो सेंसिटिव मेटल। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, एफ नोट दिया है। एफ नोट कितना है, एफ नोट हमारा है 3.3 इंटू 10 to the power 14 हर्ट्ज। ये एफ नोट फ्रीक्वेंसी दिया है। इफ द लाइट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, उस मेटल पे इस फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट हो रहा, मतलब एफ दिया है कितना, 8.2 इंटू 10 to the power 14 हर्ट्ज। ठीक है, क्या पूछा है, इंसिडेंट ऑन द मेटल द कट ऑफ वोल्टेज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज नियरली। कट ऑफ वोल्टेज किसको बोलते हैं, ध्यान रखना, कट ऑफ वोल्टेज स्टॉपिंग पोटेंशियल को ही बोलते हैं। तो ये एक नया वर्ड है, इसको ध्यान रखना कि अगर कट ऑफ वोल्टेज पूछ रहा या स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा, दोनों एक ही चीज है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर हमें ये वर्क फंक्शन निकल जाए तो वर्क फंक्शन क्या होता है, एच इंटू एफ नोट। अगर हमें इंसिडेंट एनर्जी निकल जाए, कैसे निकलेगा, एच इंटू एफ। ओके, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा तो हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो देखो लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी क्या है, एनर्जी है हमारा एच एफ माइनस एच एफ नोट। हो गया ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, देखो तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, ओके, क्या हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, एच को कॉमन ले लिए, एफ माइनस एफ नोट। अब देखो एफ कितना दिया है, 8.2 इंटू 10 to the power 14, और इधर क्या है 3.3 इंटू 10 to the power -14। ठीक है, माइनस नहीं प्लस है। ठीक है, ओके। देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लिखेंगे एच, और 8.2 इंटू 10 to the power 14 माइनस 3.3 इंटू 10 to the power 14, क्या होगा, 10 to the power 14 कॉमन ले लेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ गया क्या, h इंटू 10 to the power 14, और क्या 8.2 में 3.2, सॉरी 3.3 क्या होगा, माइनस होगा, तो हम लोग 3.2 मान लेते हैं। ठीक है, क्या पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 0.5 मतलब कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। तो देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ गया क्या, h इंटू 10 to the power 14 इंटू 5। ओके, यहां तक समझ गया। अब हमें प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू लिखना होगा, तो ध्यान से देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू, अब ये क्या है हमारा प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है 6.6 इंटू 10 to the power -34, ये 14 होगा। ठीक है, इंटू 10 to the power 14 इंटू 5, यही होता है ना। हाँ, जो प्लैंक कांस्टेंट है उसका वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10 to the power -34। ठीक है, तो हम लोग 6.6 लिखें। ओके, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 to the power -19, चेंज कर दिए। ठीक है, ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। इधर क्या होगा 6.6 इंटू 10 to the power, देखो ये -34 है, ये +14 है, तो क्या बचेगा -20 इंटू 5, ये हो गया। अब आगे कैलकुलेशन देखो, देखो आगे कैलकुलेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, वी नोट इक्वल टू लिख सकते हैं 6×5 = 30 है, 6×5 = 30 और 3 × 33, तो कितना आ जाएगा 33 आएगा ना। तो इसको क्या लिखेंगे 33
0.0 इंटू 10⁻⁻20 और बाकी इसको नीचे ले आओ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं इस साइड। देखो क्या होगा, V नोट इक्वल टू ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो 33/1.6 इंटू 10⁻⁻20 इंटू 10⁻+19। तो क्या बचेगा 33 इंटू 10⁻⁻1/1.6। ओके, तो ये 10 नीचे आ सकता है तो क्या लिखेंगे 33/16 इंटू 10, सॉरी ये 1.6 है 10 नीचे आ जाएगा तो क्या बचेगा 33/60। तो जो पोटेंशियल आ रहा 16 दूनी 32, तो 2 पॉइंट के आसपास में आएगा। तो क्या हो गया 2 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलो या क्या कट ऑफ पोटेंशियल बोलो, दोनों एक ही है। कट ऑफ वोल्टेज कितना आ गया 2 वोल्ट के आसपास में एग्जैक्ट आंसर आएगा। थोड़ा सा अप्रोक्स किए थे ना, यहाँ पे 3.3 किए थे 3.2 पे, तो इसी वजह से 2 पॉइंट के आसपास में आ रहा है आंसर। ओके, नेक्स्ट सवाल देखो क्या लिखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस डेट मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम ए निकल सरफेस। मतलब एक पोटेंशियल चाहिए जो फोटो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर दे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, निकल हैविंग वर्क फंक्शन कितना दिया है, वर्क फंक्शन दिया है आपको 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑफ 200 नैनोमीटर फॉल ऑन दिस मेटल। मतलब ध्यान से समझना, ठीक है। देखो ये एक मेटल है, मेटल पे एक अल्ट्रा वायलेट लाइट क्या हो रहा, गिर रहा, जिसका वेवलेंथ कितना दिया है 200 नैनोमीटर। तो क्या होगा, इससे एनर्जी निकाल लेंगे, जो एनर्जी इंसिडेंट हो रहा एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक है, इस मेटल का वर्क फंक्शन आपको पहले से दिया है कितना 5.01। तो क्या होगा एनर्जी को क्या वर्क फंक्शन से माइनस करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी निकलेगा। काइनेटिक एनर्जी निकल गया तो सिंपल निकल गया क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल निकल गया। अब हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है, देखो पहले हम लोग एनर्जी निकाल लेते हैं। तो ये जो एनर्जी इंसिडेंट हुआ है इसको लिख सकते हैं 1240 बाय लेमडा। तो क्या हो जाएगा 1240 बाय 200 नैनोमीटर है तो 200 नैनोमीटर रहेगा। ठीक है, 1010 क्या आ जाएगा 124/2 इंटू 10। तो क्या हो जाएगा 62 और नीचे 10 है तो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, देखो हमारे पास जो एनर्जी इंसिडेंट हो रहा उसका वैल्यू है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो ये मेटल है इसका वर्क फंक्शन है 5.01। हमें निकालना क्या है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है E माइनस वर्क फंक्शन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा इक्वल टू 6.2 माइनस 5.01। देखो 6.20 और 5.01 ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 में से 1 गया 9, ये बच जाएगा क्या हमारा 1 और ये हो गया 0। ठीक है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी किसके आसपास में आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी सॉरी 0 नहीं ये 1 होगा ना, इसमें ये 1 होगा 0 नहीं, 6 में से 5 गया 1 तो आ रहा 1.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास में आ रहा है। ठीक है, ओके काइनेटिक एनर्जी क्या होता है इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल इक्वल टू 1.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल तो पोटेंशियल किसके बराबर आ गया 1.19 वोल्ट। क्या इसको 1.20 देखो 19 को 20 लिख सकते हैं तो 1.20 वोल्ट क्या हो गया हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो ओके, और एक चीज बताए थे स्टॉपिंग पोटेंशियल निगेटिव में प्रीफर किया जाता है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा -1.2 वोल्ट। ठीक है, तो अगर प्लस माइनस में दोनों में आंसर रहेगा तो आंसर किसका टिक करेंगे निगेटिव वाला आंसर सही होगा। क्यों, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है एनोड का पोटेंशियल हम लोग निगेटिव में बढ़ाते हैं, वही होता है ना। ठीक है, ओके नेक्स्ट सवाल देखो क्या लिखा है ए सर्टेन मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ लेमडा। मान लो ये हमारा एक मेटल सरफेस है, ये क्या है हमारा एक मेटल सरफेस है। ठीक है, इस मेटल सरफेस पे एक वेवलेंथ लेमडा इंसिडेंट कर रहा मतलब एनर्जी इंसिडेंट हो रहा। द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक करंट फॉर दिस लाइट। अब दिस ये जो लाइट इस पे इंसिडेंट हुआ ना इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया है
स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है 3 वोल्ट या 3 V0, ठीक है। इफ सेम सरफेस ले लो, ये देखो सेम सरफेस, ठीक है। इफ द सेम सरफेस इल्यूमिनेटेड विथ लाइट 2 लैम्डा, अब इस पे जो लाइट आ रहा वो कितना 2 लैम्डा से आ रहा, ठीक है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V0। अब जब इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखो, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है V0 के बराबर है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था 3 V0 के बराबर है, ठीक है। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर दिस सरफेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो बताना है ये जो सरफेस है इसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब लैम्डा नोट। चलो अब हम लोग एकदम बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जानते हैं इलेक्ट्रॉन इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो होगा, मतलब पहला केस में क्या होगा ई, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है 3 V0, तो काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू आ जाएगा क्या 3 E V0, ठीक है। उसी तरह क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू ई इंटू दूसरे का क्या है V0, तो काइनेटिक एनर्जी दूसरा कितना आ गया E V0, ठीक है। ओके, फर्स्ट वाले का एनर्जी, जो एनर्जी इंसिडेंट हो रहा, तो फर्स्ट वाले का एनर्जी क्या होगा hc/λ, दूसरे वाले का एनर्जी कितना होगा hc/2 लैम्डा, है ना, 2 लैम्डा से इल्यूमिनेट हो रहा है। अब दोनों का काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं, ध्यान से देखना। तो काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू लिख सकते हैं ई माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है, कितना है 3 E V0 इक्वल टू hc/λ माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को रहने देते हैं, बाद में चेंज करेंगे, ठीक है। ये चेंज कर दो क्या होगा hc/λ0, ठीक है। अब दूसरे का काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू ई माइनस वर्क फंक्शन, दूसरे का काइनेटिक एनर्जी कितना है E V0, और इसका एनर्जी कितना होगा hc/2 लैम्डा माइनस hc/λ0, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये हो गया इक्वेशन 1, या इक्वेशन 2 नहीं करना है, ठीक है। देखो E V0 किसके बराबर है, E V0 बराबर है hc/2 लैम्डा माइनस hc/λ0। क्या E V0 के जगह पर इसको पुट कर सकते हैं, ध्यान से देखना। 3 इंटू E V0 के जगह पर क्या लिख दिए hc/2 लैम्डा माइनस hc/λ0 इक्वल टू क्या आ गया hc/λ माइनस hc/λ0, देखो ये आ गया। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो क्या होगा, मल्टीप्लाई करो तो, देखो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 3hc/2 लैम्डा माइनस 3hc/λ0 इक्वल टू hc/λ माइनस hc/λ0। क्या करना है, लैम्डा नोट को लैम्डा नोट के साथ रखो और बाकी को अलग कर दो, ठीक है। देखो ये हो गया हमारा, ध्यान से देखना 3hc/2 लैम्डा माइनस में आएगा ये hc/λ, और इधर क्या होगा ये प्लस में चल जाएगा 3hc/λ0 प्लस में है, और ये पहले से माइनस में है hc/λ0। लैम्डा नोट को एक साथ रखेंगे, लैम्डा को एक साथ रखेंगे। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये हो जाएगा क्या 2 लैम्डा, तो ये हो जाएगा क्या 3hc, और ये हो जाएगा हमारा 2hc, होगा ना। इसको भी हम लोग एलसीएम में लेंगे, ये हो गया लैम्डा नोट, ये हो गया हमारा क्या 3hc माइनस hc, देखो कितना आ जाएगा, ये बचेगा हमारा hc/2 लैम्डा, इधर क्या बचा, इधर बचा हमारा 2hc/λ नोट, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। अब देखो ये hc कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो हमारा क्या लाना है लैम्डा नोट लाना है, तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो लैम्डा नोट इक्वल टू क्या हो गया 2 लैम्डा इंटू 2, तो कितना आ गया ये हमारा 4 लैम्डा, और लैम्डा नोट ही तो क्या है हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, ये हो गया 4 लैम्डा के बराबर। देखो ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, करना पड़ता है एक दो सवाल। देखो मॉडर्न फिजिक्स में क्या है फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, लेकिन कैलकुलेटिव थोड़ा सा होता है, तो टाइम देख के बनाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा लेंदी बन गया, ठीक है, ऐसा ही बनेगा। इसके अलावा इसका कोई तरीका शॉर्टकट नहीं है बनाने का, करना इसी तरह से है। देखो एक और सवाल, सेम कॉन्सेप्ट, एकदम बिल्कुल डिट्टो सेम सवाल है, ठीक है। देखो व्हेन ए मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ रेडिएशन वेवलेंथ लैम्डा, मान लो ये एक मेटालिक सरफेस है, इसको जब हम लोग किस वेवलेंथ से लैम्डा वेवलेंथ से क्या इल्यूमिनेट किए, तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल V आया,
ठीक है। इफ सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद द रेडिएशन 2 लेमडा, सेम सरफेस, ठीक है, सेम सरफेस को इस बार कितना एनर्जी दिए, 2 लेमडा का एनर्जी दिए, तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ रहा, V/4, ठीक है। ओके, क्या निकालना है, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटालिक सरफेस, इस मेटालिक सरफेस का लेमडा नोट हमें फाइंड करना है। सेम तरीका देखो, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाले का क्या होगा, E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गया E इंटू वी, ठीक है। सेम दूसरे में चलते हैं, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी 2 क्या हो जाएगा, ई इंटू V/4, तो क्या लिख सकते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू EV/4, ठीक है। उसी तरह जो फर्स्ट में एनर्जी इंसिडेंट हो रहा क्या होगा, Hc/λ, दूसरे में जो एनर्जी इंसिडेंट हो रहा उसको क्या बोलेंगे, Hc/2 लेमडा, ठीक है। दोनों का काइनेटिक एनर्जी लिखो, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, इसका काइनेटिक एनर्जी है E इंटू वी, एनर्जी कितना है Hc/λ, वर्क फंक्शन को क्या भी लिखते हैं Hc/λ0, ठीक है। ओके, दूसरे का लिखते हैं, दूसरे का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, E माइनस E2 माइनस क्या, यहाँ पे E1 होगा, यहाँ पे E2 माइनस वर्क फंक्शन, इसका कितना है EV/4 इक्वल टू E2 कितना है Hc/2 लेमडा माइनस Hc/λ0, ठीक है, दोनों निकल गया। अब देखो EV का वैल्यू कितना दिया है, Hc/λ माइनस Hc/λ0, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला EV है इसके जगह पर इसको रख देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखना, ईवी के जगह पर हम लोग लिख दिए 1/4 को अलग रख दो, ठीक है, 1/4 मल्टीप्लाई क्या है, ईवी के जगह पर होगा हमारा क्या, Hc/λ माइनस Hc/λ0 इक्वल टू क्या होगा, इसके बराबर क्या है, Hc/2 लेमडा माइनस Hc/λ0, ठीक है। चलो आगे देखो, अब क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, Hc/4 लेमडा माइनस Hc/4 लेमडा नॉट इक्वल टू Hc/2 लेमडा माइनस Hc/λ0, लेमडा नोट को एक साइड और लेमडा को एक साइड, तो देखो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड क्या करते हैं, इसको लेमडा नोट को उधर भेज देते हैं, लेमडा को इधर ही रहने देते हैं, तो हो जाएगा हमारा थोड़ा सा निगेटिव में आंसर आएगा क्या, चलो कैलकुलेट करते हैं, देखो, हाँ, Hc/4 लेमडा, एक सेकेंड कहीं मिस्टेक हुआ है, ओके देखो क्या करते हैं हम लोग, किसी को भी कहीं भी रखो, देखो Hc/4 लेमडा को इस साइड ही रखो और माइनस Hc/2 लेमडा इधर आ गया, इस साइड में ये क्या प्लस में जाएगा, Hc/4 लेमडा नोट माइनस Hc/λ0 वो माइनस में रहा, दोनों को सॉल्व करते हैं, देखो ये आ जाएगा 4 लेमडा, तो इधर क्या बचेगा Hc, इधर क्या बचेगा 2Hc, इधर देखो इसमें भी क्या आएगा 4 लेमडा नोट, इधर क्या बचेगा Hc, इधर क्या हो जाएगा हमारा 4Hc, ठीक है। देखो ये आ गया हमारा, ये आ जाएगा 2Hc, सॉरी माइनस HCC बचेगा, और नीचे 4 लेमडा, इधर क्या बचेगा 3Hc, वो भी माइनस में, और 4 लेमडा नोट, देखो माइनस माइनस प्लस, ये HC कैंसिल, ये 4 कैंसिल, लेमडा नोट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो लेमडा नोट इक्वल टू क्या आएगा 3 इंटू लेमडा, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 3 लेमडा के बराबर आ गया, क्या आया 3 इंटू लेमडा, देखो ठीक है। तो 2 बार सवाल आ चुका है एकदम सेम कॉन्सेप्ट से, तो कभी भी रिपीट हो सकता है, तो इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि लेंदी सवाल है तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ना ही इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। देखो अगला सवाल क्या लिखा है, फोटोन विथ एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन कैथोड सी, तो मान लेते हैं ये कैथोड है, ठीक है, ये क्या है कैथोड है। अब इस कैथोड पे एक एनर्जी लाइट गिरा, और उस एनर्जी का वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। और क्या हुआ, इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज, अब क्या हुआ, इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकला, और ये जब इलेक्ट्रॉन निकला तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एनर्जी
माइनस वर्क फंक्शन ऑफ कैथोड, तो काइनेटिक एनर्जी कितना है 2, एनर्जी कितना इंसिडेंट हुआ 5, वर्क फंक्शन ऑफ कैथोड होगा ना, तो वर्क फंक्शन ऑफ कैथोड कितना आ गया 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैथोड का वर्क फंक्शन निकल गया। चलो यहां तक। व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट ऑन सी। अब दूसरा दूसरा केस, सेम सेम कैथोड है, ठीक है, ये रहा कैथोड, ये कैथोड है। अब इस बार जो एनर्जी इस कैथोड पे इंसिडेंट हुआ है वो एनर्जी का वैल्यू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, ओके, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नो फोटो करंट विल रीच एट एनोड, कोई भी फोटो करंट एनोड, इससे इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन निकला, बट जो यहाँ पे एनोड है, मान लो यहाँ पे एनोड है, ठीक है, यहाँ पे जो ये कैथोड मान लेंगे और ये हम लोग एनोड मान लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो एनोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकला वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाया, इसके पास तो काइनेटिक एनर्जी होगा ना, काइनेटिक एनर्जी होगा बट पहुंच नहीं पाया है, तो बोला जा रहा है क्या, क्या, नो फोटो करंट विल रीच एट एनोड इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल, इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए रिलेटेड टू सी। तो बताना है कि जो एनोड है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना बढ़ा दिए कि इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा, तो इनडायरेक्टली क्या बोला है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बताएं, तो देखो, तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी दूसरे केस में एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन ऑफ कैथोड, तो कितना काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है क्योंकि हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, एनर्जी कितना आया 6 वोल्ट का एनर्जी आया, कैथोड का देखो वर्क फंक्शन निकाल चुके हैं यहाँ से 3, तो देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना आ गया 3, और हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन इनटू, ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, तो इलेक्ट्रॉन इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ गया 3 वोल्ट आ गया। और हम लोग ये भी जानते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस में होता है, निगेटिव में होता है हमेशा, ठीक है, अगर पॉजिटिव में आंसर है तो पॉजिटिव मारेंगे, लेकिन निगेटिव में आंसर दिया है तो हम लोग निगेटिव को इग्नोर नहीं करेंगे, निगेटिव का ही आंसर सही होगा। तो कितना हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल -3 वोल्ट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल देखो क्या लिखा है, द वर्क फंक्शन ऑफ ए सरफेस ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल, किसी एक सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन दिया है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 5 वोल्ट। तो बताना है कि उस मटेरियल पे जो लाइट गिरेगा उसका वेवलेंथ बताएं जब उस मटेरियल से जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 वोल्ट है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल देने का क्या मतलब है, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, ठीक है, तो देखो अगर हम लोग बनाएं, एक सेकेंड, देखो कहने का मतलब ये एक हमारा क्या है, यहाँ पे बनाओ, देखो ये एक मेटल सरफेस है, इस पे क्या हुआ, एक इंसिडेंट लाइट हुआ, ठीक है, इसका काइनेट और इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा इसके पास, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखो ई और स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें नहीं दिया हुआ है ना 5, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल देख के काइनेटिक एनर्जी आपको इनिशियली दिया है और इस मटेरियल का वर्क फंक्शन 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, तो क्या हम ये एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं, ये एनर्जी निकालना है, पर एनर्जी का आंसर नहीं दिया है, बोला है कि कौन सा वेवलेंथ में फॉल करेगा, मतलब कौन सा यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का दिया है, तो अगर वेवलेंथ निकाल लें तो बता सकते हैं कि वेवलेंथ का वैल्यू निकल जाएगा, तो उससे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि विजुअल रीजन में होगा या अल्ट्रा वायलेट में होगा या एक्सरेज में होगा या गामा होगा या कहाँ पे होगा, वो हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे। तो पहले हम लोग निकालते हैं लेमडा का वैल्यू, ध्यान से देखो, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला होता है एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी हमको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, एनर्जी हमें नहीं पता, वर्क फंक्शन 5, वर्क फंक्शन कितना दिया है 6.2, तो एनर्जी इक्वल टू लिख सकते हैं 5 प्लस 6.2 कितना आ जाएगा 6 5 11 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो एनर्जी आ गया कितना 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलो अब हम इस एनर्जी से वेवलेंथ निकालते हैं, ध्यान से समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल बन जाता है, देखो एक सेकेंड, देखो एनर्जी इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं 1240 इंटू
लेमडा इन नैनोमीटर, और ये एनर्जी जो आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो एनर्जी हमको दिया है कितना, एनर्जी हमको दिया है 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इधर क्या हो जाएगा 1240 बाय लेमडा इन नैनोमीटर। तो लिख सकते हैं लेमडा निकालना है तो 1240 बाय 11.2, तो सिर्फ 11 रखते हैं, 11.2 को हटा देते हैं। अब 11 को डिवाइड कर दो 1240, कितना होगा 1 टाइम, ये हो गया 14, फिर 1 टाइम, ये हो गया कितना 3, फिर 0 ले लो, कितना आ जाएगा 11 दूनी 22। देखो कितना आ रहा है, लगभग अप्रोक्स में, ठीक है, लगभग अप्रोक्स में 112 नैनोमीटर का वेवलेंथ आ रहा। किसका आ रहा, 112 नैनोमीटर का वेवलेंथ आ रहा। अब ये वेवलेंथ कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फॉल करेगा, ये याद रखना होता है। कैसे याद रखना होता है, हम एक डाटा बताते हैं, उसको ध्यान रखना, ठीक है। देखो बीच में होता है विजुअल रीजन, जो कहां से कहां तक फॉल करता है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। एक सेकेंड, बीच में होता है विजुअल रीजन जो फॉल करता है 400 से लेके 700 नैनोमीटर, ठीक है। फिर ऊपर जाने पे हमें मिलता है यूवी रेज, ये फॉल करता है 1 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक, ठीक है, 400 नैनोमीटर तक। एक सेकेंड, 400 नैनोमीटर, ठीक है। उसके बाद होता है एक्सरे, ठीक है। एक्सरे कहाँ से कहाँ फॉल करता है, ये फॉल करता है 10⁻1। एक सेकेंड, एक बार चेक करने दो, 10⁻³ ठीक है, 10⁻³ 10⁻³ से लेके 1 नैनोमीटर तक। सबसे ऊपर होता है गामा रेज, ये क्या होता है, इसका जो वेवलेंथ है ये लेस देन 10⁻³ होता है। अब ध्यान से देखो वेवलेंथ कितना है, 1112 नैनोमीटर, तो ये किसके बीच में आ रहा है, 1 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर के बीच में है। तो आंसर क्या होगा, यूवी रेज। ओके, तो इसको याद करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर यूवी रेज। ये याद रहना चाहिए, विजुअल रीजन के ऊपर वाले और विजुअल रीजन के नीचे वाले, ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे इसका प्रॉपर्टी देखते हैं कि विजुअल रीजन का वेवलेंथ क्या है, अल्ट्रावायलेट रीजन का वेवलेंथ क्या है, एक्सरे का क्या है, गामा का क्या है, फिर इंफ्रारेड का क्या है, माइक्रोवेव का क्या है, रेडियो वेव का क्या है, ये सब याद रखना होता है, ठीक है। देखो अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, चारों में से हमें चूज करना है कौन करेक्ट है। क्या लिखा है, द करंट इन अ फोटो सेल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग, क्या फोटो करंट किस पे डिपेंड करता है, फोटो करंट सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी से तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा करंट, ठीक है। दूसरा, द फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, बिल्कुल नहीं, पार्सली होता है, ठीक है। ये फोटो करंट अगर आया तो इंटेंसिटी का बात होगा, ये भी गलत हो गया। द फोटो करंट इंक्रीज विथ इंक्रीज द इंटेंसिटी, हाँ इंटेंसिटी बढ़ने पे फोटो करंट बढ़ता है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। ओके, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल को एनर्जी से लेना देना है, और एनर्जी इंटेंसिटी का कोई रिलेशन नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, सी नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट with the anode potential for photosensitive material for 3 different radiation। एक है IA, IB, IC in the intensity of frequency FA, FB, FC frequency for a curve ABC, ठीक है। देखो तीन हमें ये करंट है, ठीक है, ऊपर वाला करंट है और ये हमारा क्या होगा, पोटेंशियल होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग को देखते हैं, 3 केस होगा, तीनों केस के बारे में देखते हैं। चलो ग्राफ ध्यान से देखना, ये हमारा वाई एक्सिस में करंट है और एक्स एक्सिस में पोटेंशियल है। ध्यान से देखो, एक ग्राफ ए है, एक ग्राफ बी है, ठीक है। देखो ये दोनों एक जगह मिल रहा है, इसको क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं ना। तो ए और बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, क्या समझे, ए और स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए लिख सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ बी। स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल होने का क्या मतलब है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, बस यही लिखा हुआ है। देखो ए एंड बी हैव सेम
क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सेम हो गया तो फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम हो गया, एफ ए एफ बी बराबर हो गया, पहला काम कंप्लीट। ठीक है, दूसरा देखो बी और सी, बी और सी का देखो क्या है, करंट सेम है, फोटो करंट सेम है। फोटो करंट अगर मान लो करंट सी और किसका, बी का फोटो करंट सेम है, क्या सेम है, फोटो करंट सेम है। ठीक है, अगर फोटो करंट सेम है तो इंटेंसिटी सेम होगा, होगा ना, फोटो करंट सेम होने का मतलब इंटेंसिटी सेम। तो देखो इंटेंसिटी ऑफ बी और इंटेंसिटी ऑफ ए के, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ बी और सी क्या है, सेम है। बस इस ग्राफ में देखना होता है कि किसका किसका करंट सेम है, किसका किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। तो जिसका जिसका करंट सेम होगा उसका इंटेंसिटी सेम होगा, जिसका जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, उसका फ्रीक्वेंसी सेम होगा। ठीक है, यही रिलेशन है। ठीक है, यही रिलेशन हम लोग को चेक करना होता है, एक इंटेंसिटी वाला एक फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में क्या डिफरेंसेस है। अब इसका सवाल देखो, सवाल कैसे आया था, ध्यान से देखना, एक सेकेंड, देखो क्या लिखा है, द फिगर शोज ए प्लॉट ऑफ फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल। ये हमारा फोटो करंट है, ये हमारा एनोड का पोटेंशियल है, इसके बीच में ग्राफ दिया है। ठीक है, थ्री डिफरेंट सरफेस, ठीक है, एनोड पोटेंशियल ऑफ फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ थ्री डिफरेंट सरफेस, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज करेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान से देखना, ए एंड बी, इन दोनों को क्या है, ए एंड बी का, ए एंड बी का स्टॉपिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा सेम है, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी के बराबर होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ बी के बराबर होगा। पहला स्टेटमेंट से हो गया। ठीक है, दूसरा देखो, ये बी, ठीक है, ये बी और ये सी का फोटो करंट सेम है, देखो यहाँ पे है ना, फोटो करंट सेम है, इसका कहने का क्या मतलब है, बी एंड सी का फोटो करंट सेम है। देखो क्या बोला है, फोटो करंट करंट क्या है, सेम है। अगर फोटो करंट सेम है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इंटेंसिटी ऑफ बी इंटेंसिटी ऑफ सी के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जो स्टेटमेंट से होगा उसको टिक करेंगे। क्या लिखा है, देखो कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट इंटेंसिटी। देखो ए और बी का इंटेंसिटी तो अलग है बट फ्रीक्वेंसी सेम है, इस वजह से गलत हो गया। ए और बी का इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी अलग है बट फ्रीक्वेंसी सेम है। देखो कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट द इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन विथ सेम फ्रीक्वेंसी। देखो ए और बी का फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, बट डिफरेंट इंटेंसिटी। हाँ ए और बी का इंटेंसिटी अलग है ना, देखो बी और सी का इंटेंसिटी सेम है, ऐसा नहीं कि ए और बी का इंटेंसिटी सेम है, ये हमारा सही स्टेटमेंट है। तीसरा देखो, कर्व बी और सी के बीच में सिर्फ इंटेंसिटी सेम है, तो रिप्रेजेंट द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट इंटेंसिटी। नहीं, फ्रीक्वेंसी तो डिफरेंट है बट इंटेंसिटी हमारा सेम है। उसी तरह बी एंड सी रिप्रेजेंट द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग सेम इंटेंसिटी। नहीं, गलत हो गया ये। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि कैसे बनाएं। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और क्या देखना होता है, और देखना होता है हमारा फोटो करें। ठीक है,